गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, ma'am. ओके बेटा, वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 12 इन प्रीवियस क्लास में अपन ने अपना चैप्टर 12 जो है कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर 13। Chapter 30 is sound. You have already known meaning of sound. Meaning of sound is दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान। हम सभी जानते हैं किसके थ्रू होता है? साउंड के थ्रू होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप भी बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? इन दिस चैप्टर वी हैव रीड प्रोसेस ऑफ साउंड कि कैसे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या रीजन है साउंड का प्रोड्यूस होने का, कैसे साउंड ट्रांसमिट होता है, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट पेज नंबर 157। How do you come to know that a period is over in your school? आप सभी जानते हैं जब अपना एक पीरियड ओवर हो जाता है किसके थ्रू आपको पता चलता है? बेल लगती है। बेल बजने पर हमें क्या सुनाई देता है? बेल का साउंड सुनाई देता है ना। तो क्या रीजन है, क्या प्रोसेस हो रही है कि बेल से क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. आपके घर पे कोई आ रहा है, वो डोरबेल बजाता है तो आपको अंदर उसका डोरबेल का साउंड सुनता है, रिंग सुनती है, तभी आप जो है डोर खोलते हो या डोर को नॉक करता है, बजाता है, तो आपको उसका साउंड सुनने पर आप उसे डोर को ओपन करते हैं। तो ये साउंड क्या रीजन है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। कई बार अपन बैठे रहते हैं, किसी के पैरों के चलने की आवाज हमें सुनाई देती है, वहाँ पर क्या साउंड जो प्रोड्यूस होता है उससे अपन सुन के किसी के आने का पता भी लगा सकते हैं। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक आप खेलते हैं, लुका छिपी का खेल, आँख में पट्टी बांध देते हैं और बाकी लोग जो है आपके आसपास जो है होते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी आँख में पट्टी बंधी होती है, मीन्स आप पूरी तरीके से ब्लाइंड, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, वॉइस सुनकर, आवाज सुनकर आप पता लगा लेते हैं ना कि आवाज इधर से आ रही है, इस साइड पे हो सकता है। तो यहाँ पर भी अपन साउंड का यूज कर रहे हैं। How is the blindfolded person able to guess which player is closer to her? कि उसके पास कौन सा प्लेयर है? Sound play an important role in our lives. आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में साउंड का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। विदाउट साउंड जो है हम हमारी लाइफ को सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो उसमें क्या आप बोल के बताते हैं? घर पे आप बीमार हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप बोल के बोलते हैं ना मम्मी को। तो अपन क्या साउंड के थ्रू ही अपन जो है अपने इमोशंस जो है बता सकते हैं। तो साउंड क्या हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट साउंड क्या है, हम अपने वर्क नहीं कर सकते। तो किसी वर्क को कंप्लीट करने के आप इशारा में अगर आप बिना साउंड के कोई बात समझा रहे हैं तो अपन गेस करते हैं, 3-4 आइडियाज लगाते हैं, और अगर आपको बोल के कोई बात बताई जाए तो आप डायरेक्टली उससे क्या है समझ पा रहे हैं। तो ये साउंड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है साउंड। It helps us to communicate it with one another. We hear a variety of sound in our surrounding. तो साउंड क्या है, हमारे और दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखता है, विचारों का आदान प्रदान हम उससे कर सकते हैं। हम हमारे चारों ओर सराउंडिंग मीन्स चारों ओर जो है अलग अलग टाइप्स के साउंड होते हैं, जैसे जो है लाउड स्पीकर्स का साउंड, व्हीकल्स के साउंड, डोरबेल्स के साउंड, तो सो मेनी वेराइटी ऑफ साउंड प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों क्या है, बहुत सारे प्रकार के साउंड्स प्रेजेंट है। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड योर हियर इन योर सराउंडिंग्स की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपने देखा होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, जब तक कि आप उन्हें खुद नहीं बजाते, ठीक है, तब तक क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। फ्लूट, तबला, हारमोनियम, सभी को क्या है, हमें अपने बटन, हारमोनियम के बटन जो है प्रेस करने पड़ते हैं, प्रेस करके तब हारमोनियम्स में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या रीजन है कि जो आप जैसे ही हारमोनियम रखा हो कोई साउंड उसमें प्रोड्यूस नहीं है, तो जैसे ही आप उसके बटन प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पर क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस, उसके पीछे क्या रीजन है वो अपन इसमें देखेंगे। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, क्लास में होते हैं तभी आप तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, जबकि मैं तो एक जगह से बोल रही हूँ। आपको कैसे, क्या रीज़न है कि मेरी आवाज़ यहाँ तक आप तक पहुँच रही है, कैसे ट्रांसमिशन होता है वॉइस का, वो हम इस चित्र में देखेंगे। Why are some sound louder than other? कुछ जो है साउंड काफी तेज होते हैं दूसरे साउंड से। We shall discuss such question in this chapter. इन सभी क्वेश्चन का जो है हमें आंसर किसमें मिलेगा, इस चैप्टर में मिलेगा। Our next topic is sound is produced by vibrating object. Sound is produced by vibrating object. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आप लोग बोल पा रहे हो, मैं बोल पा रही हूँ, या अदर इंस्ट्रूमेंट हो गए कि आप साउंड सुन रहे हो, कोई भी साउंड आप जो है सुन रहे हो, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने पर क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल डस्टर है अभी मेरे हाथ में, बोर्ड है, कोई साउंड आपको सुनाई दे रहा है नहीं, पर जैसे ही मैं इसको बता रही हूँ साउंड प्रोड्यूस हुआ, इट मींस डस्टर बोर्ड को क्या किया, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करने पर क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो वैसे ही वाइब्रेटिंग प्रोसेस जो है हमारे अंदर भी होती है, किसी भी चीज को वाइब्रेट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही क्या है, कोई भी साउंड जो है वाइब्रेटिंग के थ्रू ही जो है प्रोड्यूस होता है। Does the school bell when the not in use? स्कूल बेल को आप यूज टच कीजिए जब वो नहीं बजती, या यहाँ पर जो है एक्टिविटीज दी हुई है घर में, अभी आप सभी घर में हैं तो आप जो है अपनी जो है स्टील की थाली वगैरह, मेटल डिश वगैरह रख सकते हैं, और उस पर आप जैसे ही स्पून से मारते हैं इसे थाली पर, तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। और अगर स्पून थाली अलग लगे तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। और जैसे ही आप स्पून से थाली पे ऐसे मारते हैं क्या होता है, जो हमारी थाली है वो क्या हो जाएगी, वाइब्रेट हो जाएगी, वाइब्रेट के थ्रू क्या होगा, हमें जो है साउंड सुनाई देगा। तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं अपन, तभी क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। और जब अपन जो अपने स्कूल बैरियर्स पे मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस समय क्या है, वो वाइब्रेट हो जाती है। एक्टिविटी 13.1 में भी मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को जो है हैंग इट एट कन्वीनिएंट प्लेस सच ए वे दैट इज, इस तरीके से अपन जो है डाल देंगे और फिर उसे किसी भी वुडन स्टिक से अपन बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्टिविटी 13.2 में भी जो है रबर बैंड के दो कंसिस्ट के बीच में, ये भी आप ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं लगाकर रबर बैंड को, जैसे आप इनको टच करते हैं, आप एक मूवमेंट लेकर आप गेम करते हैं, ऐसे बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप रबर बैंड को वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेटिंग करने पर क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है। As you learned in class 7th, the to and fro or back and forth motion of an object is vibration. ये अपन ने देखा vibrating motion जो है किसी भी चीज का आगे जाना और पीछे आना, वापिस अपनी पोजीशन पे आना, वाइब्रेशन मोशन कहलाता है। वैसे ही क्या है, when a tightly stretched band is pulled, जैसे आप खींचे हुए रबर को जो है, रबर को खींचते हैं, हम उसे ऐसे बजाते हैं तो हमें क्या उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। इट वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड, व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। अंडरलाइन दिस डेफिनेशन,
कि किसी भी चीज़ को अगर अपन वाइब्रेट करेंगे तो भी साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर आप उसे वाइब्रेट नहीं कर रहे तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, हमने देखा इन एक्टिविटीज में कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, और कुछ केसेस में हमें वाइब्रेशन दिखाई देता है, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल। कुछ केसेस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड काफी स्मॉल होता है, जैसे हमें आवाज तो सुनाई देती है पर वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। That we cannot see them, however we can feel them, इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं। एक्टिविटी 13.3 में भी जो है कोकोनट शेल से जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिसपे कि आप वायर लगा के दूसरे वायर से उसको वाइब्रेशन करते हैं तो जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सिमिलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। A few example of given in tables में दिए हुए हैं, वीणा, तबला, इन सभी में क्या है जो है वाइब्रेट किया जाता है स्ट्रिंग्स को। वीणा में, तबला में जो है स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन जो है आप देखते हैं तबले को बजाने के लिए जो है इस टाइप से तबला होता है और इसके ऊपर स्ट्रिंग मेम्ब्रेन लगी होती है, आप उसको बजाते हैं तो क्या है साउंड प्रोड्यूस होता है। Many of you might have seen the manjira, the ghatam and the knot, मटपोट जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, एंड करताल। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इस तरह के कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारी कंट्री में जो है यूज होते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बिटन और स्ट्रक, धीरे धीरे मारने पर ही, जैसे डेस्क भी साउंड प्रोड्यूस करी वैसे घड़े पे आप जब धीरे धीरे मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप्स, इसके आपके अदर इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने हैं। एक्टिविटी 13.5 ये भी आप घर पे कर सकते हैं। 6 to 8 बाउल्स एंड टम्बलर्स, गिलास या बॉल लेकर में हाफ ऑफ पानी फिल करके आप एक लकड़ी से, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जल तरंग जिसको बोलते हैं, लगातार आप उसे बजाएंगे तो उसमें क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन वी कुक or string of an instrument like a sitar, the sound that we hear is not only that of the string. हम सिर्फ उस जो सितार बजाते हैं तो उसके वायर से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेटिंग करने पे क्या है साउंड प्रोड्यूस होता है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करने पर ही साउंड प्रोड्यूस होता है और वह साउंड हम सुन पाते हैं। Similarly, when we stick the member of rhythm, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. इसमें सिर्फ जो है एक वायर से ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी के यूज से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। अब है अपना ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। हम जो बोल पा रहे हैं तो हमारी बॉडी में या प्रोसेस हो रही है जिसके कारण अपन बोल पा रहे हैं, कौन से हमारे बॉडी पार्ट से जो इसमें इन्वॉल्व है। साउंड प्रोड्यूस बाय साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे बोलने का, आप अभी सभी ऑनलाइन में अपने बोलते समय आप अपने यहाँ पे गर्दन पे हाथ रख के देखिए, आपको कुछ लगेगा कि अंदर से अपने कोई भी पार्ट जो है वो बोल रहा है, उसमें कुछ जो है प्रोसेस हो रही है। तो हमारा जो माउथ गर्दन का जो पार्ट ये क्या वॉइस बॉक्स कहलाता है। यहाँ पे आप बोलते हैं कंठ, जिसको बोलते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, इसका टच करके देखिए। बोलते समय बोलेंगे तो आपको एक तो चुप रह के आप करिए, कोई प्रोसेस नहीं हो रही, और जैसे ही आप बोल रहे हैं तो आप यहाँ पर टच कर देखिए कि यहाँ पर जो है प्रोसेस अपनी हो रही है गर्दन के यहाँ पर जो भरा हुआ पार्ट है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ह्यूमंस में जो है साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, वॉइस बॉक्स के। वॉइस बॉक्स जो है हमारे जो होता है
उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स भी जो है इसको बोलते हैं साउंड। वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या है? लैरिंक्स। ठीक, अब लैरिंक्स में क्या प्रोसेस होती है? किस वाइब्रेट और आगे तक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो है वॉइस बॉक्स में क्या होता है? दो स्टेप्स के स्टेजेस मेम्ब्रेन स्टेप्स। ठीक है, यानी प्रोसेशन। जैसे ही अपन बोलते हैं, बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। मुंह बंद करके बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। तो मुंह खोलने में क्या होता है? एयर जो है वह इंटर होती है हमारी माउथ से जो है, और लंग्स से भी जो एयर आती वो किसको वाइब्रेट कर रही है? हमारी जो है वॉइस बॉक्स को वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। स्पीक लाउडली और while sing a song or buzz a bee, but your hand on your throat shown in figure। जैसा कि फिगर 13.8 में है, 13.8 में है, अपना फिगर रखिए आप इस पे वॉइस बॉक्स पे। यू फील एनी वाइब्रेशन? क्या हमें वाइब्रेशन फील होता है? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स। अंडरलाइन दिस कि ह्यूमंस में जो साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? वॉइस बॉक्स के द्वारा या ह्यूमंस लैरिंक्स के थ्रू जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड पंप दैट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो। और जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जैसे कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मेंस में एक स्ट्रक्चर ज्यादा बाहर होता है और गर्ल्स में क्या ज्यादा अंदर होता है, बाहर कम निकला हुआ होता है। इसको आप टच करके देखेंगे तो हमें जो है वाइब्रेशन फील होता है। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। और ये बॉक्स क्या कहलाएगा? हमारा वॉइस बॉक्स कहलाएगा। इट इज एट ए अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। ये जो है वाइंड पाइप का अपर एंड होता है। टू वोकल कार्ड जो है हमारे वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। टू वोकल कार्ड जिनके वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस, वोकल कॉर्ड से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। Stretches across the voice box or larynx in such a way that its leaves of narrow slit between them in the passes of the air। जैसे ही इनके ऊपर एयर आती है या फिर ओपन कनेक्शन बना करती है, जैसे ही आती एयर इनके वाइब्रेट करके वोकल कॉर्ड्स को, इसके कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। Stretch across the voice box or larynx in such way that it leaves a narrow slit between them two passes of air। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrates। जैसे ही lungs से एयर हम बोलने के मुंह खोलते हैं तो lungs से जो एयर आती है उससे क्या है कि vocal cord वाइब्रेट हो जाते हैं। वाइब्रेट होने पर जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose। और ये जो है vocal cords के muscles attached होती है जिनसे कि vocal cords के ढीले और टाइट होते रहते हैं, जिससे कि रेगुलर साउंड्स अपन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। The types of quality of voice is different from that when they are loose and thick। और इसके जो है टाइट, पतला या मोटा होने का भी अलग-अलग जो साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेट अस सी हाउ टू वोकल कॉर्ड फंक्शन। यहाँ पर एक्टिविटी ये वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन कर रहे हैं। एक्टिविटी में आपके टू रबर बैंड की स्ट्रिप्स, रबर के आप दो पतली स्ट्रिप्स लेंगे, पतली स्ट्रिप्स पट्टियाँ काट लेंगे, फिर दोनों पट्टियों को एक के ऊपर एक इस स्टेप से रबर स्ट्रिप्स को लगा लेंगे। और फिर जैसा कि आप डायग्राम 13.9 में देखेंगे, दोनों स्ट्रिप्स के बीच में पर फूंक मारेंगे। तो फूंक मारने में क्या होगा? आवाज प्रोड्यूस होती है। वो आवाज क्यों प्रोड्यूस होगी? साउंड क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि जब आप स्ट्रिप्स के बीच में फूंक मारे तो फूंक मारने से क्या होगी? एयर इसको क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, और वाइब्रेट करने से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होता है। Sound need, sorry, activity 13.6, take a two rubber strips
of the same size. Please place these two pieces one above the other. Stitch them tight. दो सेम साइज की रबर स्टिच लेंगे और इनको खींच के रखेंगे. Now blow air through the gap between them. और उनके बीच में क्या है? एयर फूकेंगे अपन, एयर फिल करेंगे. A sound is produced, जिससे कि हमें साउंड सुनाई देगा. You can also take a piece of paper with narrow slit, hold to between your finger, as shown is 13.9. तो इस तरीके से भी आप जो इंस्ट्रूमेंट फन पेपर फन करते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, जिसमें क्या साउंड प्रोड्यूस होता है. द वोकल कार्ड इज मेन आर अबाउट 20 मीटर लॉन्ग. मेन में जो वोकल कार्ड होते हैं वो कितने mm के होते हैं? 20 mm जो लंबे होते हैं. इन वुमेन दिस आर अबाउट 15 mm लॉन्ग. और वुमेन में जो है 15 mm लॉन्ग ये जो है होते हैं. चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कार्ड. बच्चों के वोकल कार्ड क्या होते हैं? छोटे होते हैं. मैन के 20 mm होते हैं और वुमेन के 15 mm वोकल कार्ड होते हैं. आप याद रखेंगे. दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. इसी कारण जो है बच्चों की आवाज अलग होती है, मैन की वॉइस डिफरेंस होती है और वुमेन की वॉइस क्या डिफरेंस होती है. तो डिफरेंस का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंट वॉइस डिफरेंस? इसका इनके जो वोकल कार्ड्स हैं वो अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज साउंड नीड ए मीडियम ऑफ प्रोपगेशन. कि आवाज जो है हमारे पास कैसे पहुंच रही है. ये तो अपन देखेंगे कि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. ह्यूमंस में जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वॉइस बॉक्स जो है लैरिंग्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. कैसे लैरिंग्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है? वोकल कार्ड जो है उनके वाइब्रेट होता है. वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेटिंग के थ्रू जो है वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करता है इन ह्यूमंस में. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड नीड है medium for propagation. साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो क्यों सुन पा रहे हैं? उसके लिए क्या आवश्यक है? मीडियम आवश्यक है. मीडियम मीन्स आपने जो है एयर, वाटर, ये सभी के बीच में मीडियम है. आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, तो यहाँ पर मेरे और सिस्टम स्पीकर के बीच में क्या है? एयर प्रेजेंट है. तो एयर क्या कर रही है? मेरी आवाज यहाँ तक पहुंचा रही है. एयर क्या कर रहा है? यहाँ पे मीडियम कवर कर रहा है. आप आमने सामने रहते घर में किसी से भी बोल पा रहे हो, तो किसके कारण? वहाँ पर एयर प्रेजेंट है. कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी ऑफिस में जाते हैं या अपने हॉस्पिटल में जो ऑफिस है वहाँ पे जाकर ग्लास गेट, कांच के दरवाजे लगे हैं, वो गेट जब बंद हो जाता है तो आपको अंदर की आवाज बाहर सुनाई देती नहीं? सुनाई देती. क्या रीजन होता है? आप अगर उस गेट के पास में भी खड़े हो जाते हैं तभी आपको आवाज सुनाई नहीं देती. कहीं पर अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत तेज लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसे में आप घर के डोर और विंडोज जो है क्लोज कर देते हैं, तो आवाज कम हो जाती है. क्या रीजन है? क्यों कम हो जाती है? तो वहां पर क्या है? साउंड को प्रोपगेशन के लिए फैलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है. अब मीडियम क्या है? एयर की आवश्यकता होती है. जैसे कि ग्लास का डोर लगा हुआ है किसी ऑफिस के बाहर, तो ग्लास डोर से क्या हो रहा है? अंदर की एयर अंदर हो जाती है, बाहर की एयर बाहर हो जाती है. तो अंदर जो पर्सन बात कर रहे हैं वो हमें बाहर क्यों नहीं सुनाई दे रहा? कि अंदर की जो एयर वाइब्रेट हुई है वह जो एयर पार्टिकल्स है वो बाहर के एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट नहीं कर पा रहे. वाइब्रेट तो पार्टिकल नहीं, एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट नहीं कर पाने के कारण हमें क्या है? जो एयर है अंदर की बातें बाहर सुनाई नहीं देती. जबकि लाउड स्पीकर्स, आपने जो डोर विंडोज दोनों में है, ग्लास डोर जो होता है, कांच का दरवाजा, तो पूरी तरीके से क्या होता है? सील होता है, जिससे कि बाहर की आवाज अंदर नहीं आ पाती. बट जो घरों में वुड के डोर और विंडोज बने होते हैं उनमें आपने देखा होगा साइड में जो है थोड़ा सा जो है गैप वगैरह रहता है. गैप रहने से क्या आवाज हवा थोड़ी थोड़ी आ सकती, ज्यादा नहीं आती. तो जब आप बाहर बहुत साउंड होता है, लाउड साउंड चलता रहता है, तो जैसे ही आप डोर विंडो क्लोज कर देते हैं
तो बाहर की एयर ज्यादा अंदर नहीं आ पाती, जिसके कारण हमें क्या है, कम आवाज सुनाई देती है। एयर को साउंड को किसकी आवश्यकता होती है, प्रोपेगेशन की मीडियम की आवश्यकता होती है। स्पेस का आपने देखा, स्पेस में लोगों को क्यों नहीं सुनाई देती, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं, वहां पर आपका क्वेश्चन भी आएगा कि वाई नॉट टू एस्ट्रोनॉट टॉक ईच अदर, कि दो अंतरिक्ष यात्री आपस में क्यों नहीं बात कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप सबको पता है स्पेस में क्या मीडियम नहीं है ना, तो वहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है ना, तो यस माइक ऑफ कर बेटा अपना। तो ऐसे में जो है एयर नहीं होने के कारण एस्ट्रोनॉट भी क्या है, एक दूसरे के आपस में बात नहीं समझ सकते। अगर आप हमारे आसपास की एयर नहीं है, एयर एकदम से यहाँ पे क्या वैक्यूम कर दिया जाए, निर्वात किया जाए, कोई मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, वैक्यूम यहाँ पे कर दिया जाए, तो अगर मैं आपके सामने भी खड़ी हुई, आप मेरे पास ही खड़े हो, तो भी आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। अभी आप सुन रहे क्लास में, आप आवाज सुनते हो टीचर की, आप आपस में बोल पा रहे, तुम्हें यहाँ बोल रही, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते जा रहे हैं। और ये प्रोसेस क्या है, काफी स्पीडली होती है, अपने को पता भी नहीं चलता कि एयर पार्टिकल कितनी जल्दी एक दूसरे को जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं हूँ यहाँ पर हूँ, स्पीकर यहाँ पर रखा हुआ है, अगर स्पीकर और मेरे बीच में एयर नहीं हो तो जो है मैं क्या बोलूँगी वो आपको यहाँ स्पीकर पे सुनाई नहीं देगा। तो सुना कि यार एयर है, एयर पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट होती हुई स्पीकर तक जा रही है, जिससे कि आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है। इसमें साउंड को प्रोपगेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम जो है साउंड प्रोपगेट नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन साउंड का नहीं होगा। सीट योर बुक, पेज नंबर 161. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. आप सभी सुन सकते हैं, आपस में आपके फ्रेंड अगर आपके पास थोड़ी दूर भी खड़ा है तो आपकी आवाज इजीली सुन लेता है। Your friend is able to hear voice. How does the sound propagate and travel to her? Sound वहाँ पर कैसे पहुँच रहा है? Activity 13.7 देखेंगे। Take a metal glass tumbler, एक कांच का गिलास लेंगे। Make sure that it is dry. Place a cell phone it. ये एक्टिविटी आप घर पे दोबारा कर सकते हो ताकि आपको जो है इजीली साउंड का प्रोपगेशन समझ में आ जाए। ग्लास टम्बलर, कांच के ग्लास आपके घर में मिल जाएंगे। गीला कांच का ग्लास रख लेना, सूखा ड्राई ग्लास टम्बलर लेंगे, उसमें अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं ना अपन, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप उसमें आपको मोबाइल रख दीजिए, फिर उसको अच्छे तरीके से कवर से ढक दीजिए ग्लास को, खाली ग्लास को। एम्प्टी ग्लास लेंगे, कोई ये नहीं बोला मैडम ने बोला था, तो खाली ग्लास रखेंगे, वो भी सूखा हुआ ताकि अपना सेल मोबाइल खराब नहीं हो मोबाइल फोन। फिर ग्लास को आप अच्छी तरीके से ढक दीजिए और बाहर से जब आप उससे बोलेंगे, साउंड रिकॉर्डिंग पे छोड़कर आप बाहर से बोलिए, तो बोलने में क्या होता है, फिर आप दोबारा अपना जो है कोई सेंटेंस बोलने के बाद अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल निकाल के आप जो रिकॉर्डिंग सुनिए, क्या आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवाज़ क्या वहाँ तक नहीं पहुँचती। क्यों नहीं पहुँचती, क्योंकि आपने ग्लास टम्बलर कांच का बना हुआ है, तो उसको ऊपर से आपने अच्छे तरीके से ढक्कन से ढक दिया है, जिससे कि उसमें एयर नहीं जा पा रही थी, और एयर नहीं जाने के कारण आपकी वॉइस जो है आपके सेल तक नहीं पहुँची और आपका वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। Can you think an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? और ऐसे आप रिंग के लिए भी कर सकते हैं कि रिंग पर भी आप फोन की रिंग चालू कर दीजिए, फोन का कोई गाना चला दीजिए और फोन को आप मोबाइल को ग्लास टम्बलर में रख दीजिए कि उस साउंड में कोई डिफरेंस आपको सुनाई देता है। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. कि आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा अगर आप उसमें जो है अपने मोबाइल में साउंड चला कर भी रखते हैं और उसे बंद कर देते हैं ग्लास टम्बलर्स को। एक्चुअली साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, अंडरलाइन दिस लाइन, कि साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए। When air has been removed completely from vessels, it is said
that there is a vacuum in the vessels. Vacuum क्या होता है? जहाँ पर कि कोई एयर नहीं हो, without air का उस vessel क्या कहलाएगा? Vacuum कहलाएगा. The sound cannot travel through a vacuum. और vacuum में क्या है? Sound travel नहीं करता है. अब does sound travel in liquid? ये टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे. अपने अपने जो है माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग बेटा. आपने अपने माइक और कैमरा ऑन करो बेटा. यस अभिषेक, मानसी, ईशिका, हार्दिक, कोई डाउट है बेटा? टॉपिक आपको नहीं समझ में आया? हेलो मैम. नो मैम. ओके, क्वेश्चन का आंसर दो. मानसी, हार्दिक, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेटा. आपके लिए जो है क्वेश्चन है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड? बताया था अभी. क्या जरूरी है साउंड प्रोड्यूस के लिए? ईशिका, हार्दिक, अभिषेक, साउंड प्रोड्यूस के लिए क्या जरूरी है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है या नहीं? यस या नो? हार्दिक, ईशिका, मानसी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट नेसेसरी है या नहीं साउंड प्रोड्यूस के लिए? यस या नो? यस मैम. वेरी गुड. और व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमन साउंड? ह्यूमन से साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बताया था अभी. मैम एक बार क्वेश्चन करना. ह्यूमन से साउंड प्रोड्यूस करने उसको क्या बोलते हैं ह्यूमंस में? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस कौन सा पार्ट करता है? क्या बोलते हैं ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस करने वाले पार्ट को? वॉइस बॉक्स. वेरी गुड. ओके, योर क्लास इज ओवर.